पंडित जी, अब हम शुरुआत करते हैं रुपए से। जी। मैं दलाल, देखिए आखिरकार दलाल स्ट्रीट जो है या स्टॉक एक्सचेंज जो है वो रुपयों से ही, यानी रुपया ही उसका आत्मा है। बिल्कुल सही। तो हम शुरुआत करते हैं रुपए से। रुपया जिस तरह से पंडित जी लुढ़का है, 61 रुपए 80 पैसे तक रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में लुढ़का है, तो क्या रुपए का भविष्य होगा? देखिए, बहुत दर्शकों को कभी कभी इस बात की चिंता और चिंतन होता है कि जब मैं कहता हूं कि 100 रुपया लेकर आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो आपको पेट्रोल भरना आप ऐसे अभी तो मत बोला करो, क्योंकि हाँ। अभी तो मैं बहुत खुद चिंतित हो गया हूं, क्योंकि 100 रुपया लेकर अगर पेट्रोल पंप पे जाने वाली भविष्यवाणी अगर आप करेंगे तो मैं तो ये टेलीविजन सेट का म्यूट ही कर दूं। नहीं, देखिए ऐसा है कि जिस तरह से 2000 रुपए सोने ने उछाल मारा, तो आप थोड़ा सा ये सोच रहे हैं कि ये होगा, ये होने के योग बन चुके हैं। अगर हम रुपए की बात करें तो मित्रों, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, मैं ये रोते आया हूं और बोलते आया हूं कि जितनी देर तक हमारी आर्थिक नीतियों में सुधार नहीं होगा उतनी देर तक। अभी एक बहुत बड़ा शगुफा राजेश जी मेरे सामने परसों आया, कल आया, जब मार्केट गिरी तो मार्केट गिरने के बाद हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मुझे बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ता है, मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूं, अच्छी तरह से मार्केट को, वर्ल्ड की पूरी मार्केट को समझता हूं, पिछले 30 सालों से अध्ययन करता हूं, ज्योतिषीय आधार पर उसकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं वो देखता हूं। वो बोलते हैं कि बेन बेनेंकी ने अमेरिका में ये कहा है कि हमारी एम्प्लॉयमेंट दर जो है कम हो गई है, इसलिए हमारा बाजार गिर गया है। ये तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे कुएं में पानी नहीं है, इसलिए हमारा कुत्ता मर गया है। हैरानगी की बात है कि इतने बड़े दिग्गज आदमी के मुंह से ऐसी छोटी और ऐसी अनवांटेड स्टेटमेंट निकलती है। पंडित जी, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि देश के प्रधानमंत्री एक खुद अर्थ विशेषज्ञ है, साथ ही साथ अर्थ विशेषज्ञ रह चुके पीसी चिदम्बरम जो है वो अर्थ मंत्री है, वित्त मंत्री है। तो ऐसे में अगर देखा जाए, दो दिग्गज लोग एक ऐसे विषयों को संभाल रहे हैं, उसके बावजूद देश की यह हालत होती है। ये क्या योग है, कुंडली का योग? आपने बहुत सुंदर सवाल किया है। शनि और राहु तुला राशि में चल रहा है। हमारे भारत की कुंडली का अध्ययन किया जाए तो इस वक्त गोचर में बुध और गुरु चल रहा था। 61 रुपीज 80 पैसा आपने रुपए के ऊपर मुझे सवाल पूछा था। 19 नवंबर से पहले आपका रुपया इतना लुढ़क जाएगा कि 64 रुपीज $1 को देना पड़ेगा। ये नीचे होता नहीं दिखाई देता। मैंने आपको पहले ही बोला था, जिस दिन आपने रघु राजन की मेरे से कुंडली पूछी, जी। मैंने बोला उनको 6 से 8 महीने अपने दिमाग को इंप्लीमेंट करने को लग जाएंगे, उसके बाद तो इलेक्शन आ जाएंगे। तो ये बात में कोई दो राय नहीं कि राजेश जी, एक अभी आज हम 17 अगस्त 2013 को बैठे हैं। जो ग्रह दशा का निर्माण भी दिख रहा है, जो भारतीय बाजार है या भारतीय बॉर्डर हैं, उनको देखते हुए, जिस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हमारे देश में हो रही हैं, उनको देखते हुए, ग्रह गोचर को देखते हुए, लोभी, तस्करी, आतंकवादी, ये लोगों का प्रादुर्भाव बढ़ेगा। रुपया 67 to 68 रुपीज फरवरी 2014 से पहले होता हुआ दिखाई देता है। आप अपना रुपया कमजोर होगा, मजबूत नहीं। ये बाकायदा कुंडली में इसके वर्णन है। हाँ, कुछ राहत आपको मिलेगी जब शुक्र जो है स्वग्रही 2 तारीख के बाद में हो जाएगा, तब जाकर थोड़ी सी राहत मिलेगी, पर कुछ दिनों की। जैसे मैंने पिछली हफ्ते बोला था कि बाजार 200 300 पॉइंट बढ़ेगा, मगर धड़म करके एक ही दिन में गिर जाएगा, तो 800 पॉइंट बाजार गिरा। जी पंडित जी, आप ये कह रहे थे कि जिस तरह से रुपया जो है वो 67-68 रुपए तक जाके लुढ़केगा। सर, मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं और आपके टेलीविजन का वॉल्यूम म्यूट नहीं करना चाहता हूं। ये बात मैं धड़ल्ले से नहीं, ज्योतिषीय आधार पर अगले 2 साल की कुंडली भारत की, चाहे नरेंद्र मोदी आ जाए, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी वापस आकर खड़े हो जाएं, रुपए को 70 रुपए टच करने से 2015 दिसंबर से कोई नहीं रोक सकता। पंडित जी, जब ये इस तरह के हालात बने हैं तो दलाल स्ट्रीट का जो है लड़खड़ाना है वो तो लाजमी है। नहीं,
तो फिर क्या है? देयर आई डोंट एग्री विद यू राजेश जी। नहीं, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपके जैसे इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट भी नहीं हूं और ना मैं आर्थिक विशेषज्ञ हूं। मैं एक छोटा सा लेमैन हूं, इस देश का नागरिक हूं, और मैं हमारे दर्शकों को आपके मार्गदर्शन से रूबरू कराना चाहता हूं। आर्थिक स्थिति जहां तक होती है, वो देश की आर्थिक स्थिति घपलों के बावजूद भी हमारा देश, भारतीय बाजार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय FIIs की, फॉरेन इन्वेस्टर्स की सबसे चहेती जगह बनी हुई है। चाइना और इंडिया, यहां तक रुपया कमजोर होने के बावजूद भी कुछ कंपनीज को फर्क पड़ेगा जो कि IPO BPOs या कंप्यूटर इंडस्ट्री में है, IT इंडस्ट्री में है। मगर एक बात ध्यान से सुन लीजिए, बाजार जो है इस वक्त डेफिनेटली नेगेटिव मोड में है, डिसेंडिंग मोड में है, वो नीचे जाता हुआ दिखाई देता है। 17,800 17,600 भी हो सकता है। मगर अगर हम अपने बाजार की बात करें, अगर नरेंद्र मोदी आते हैं या इंडिया में कांग्रेस आती है, तब भी बाजार को अगले मार्च तक मैं 21, 22, 23 हजार देख रहा हूं। जी, यही दिवाली दशहरा में ही बाजार बढ़ेगा। जी पंडित